नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों में सोमा उरांव का एक अलग पहचान है और एक अलग विश्वास है। उन्होंने लगातार आदिवासियों के हित और अधिकारों के लिए हमेशा से आदिवासियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अभी चर्चित बुढ़ार पहाड़ सुतियाम्बे को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुख्यमंत्री को वहां के 44 धर्म स्थलों के बारे में उन्होंने बताया। पिलचू हराम और पिलचू बुढ़िया के नाम से एक प्रसिद्ध स्थल है जो आदिवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब वैसे ही मदरा मुंडा का जन्मदिन है और उस दिन वहाँ पर आदिवासियों का जमावड़ा होती है और आदिवासियों के रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा के आधार पर बलि पड़ती है। उसको लेकर के पूरा गांव में उत्साह है और खुशी का माहौल है। वहीं सोमा उरांव ने मुख्यमंत्री से मिल करके महाराजा मदरा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर वहां पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि मुढ़र पहाड़ के अतिक्रमण हुए जमीनों को मुक्त कराएंगे और सुतियाम्बे पहाड़ जो है इस पर उन्होंने कहा कि मुढ़र पहाड़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। आप हमेशा से आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला मुढ़र पहाड़ को लेकर के और क्या बताया है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपको हम मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चैंपियन सोरेन जी से मिले और एक निवेदन भी किए। महाराजा मदरा मुंडा मरंगुरु विकास समिति के सदस्य से एक आवेदन भी दिए। वो आवेदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन अवगत कराया कि जो महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है और पिलचू हराम पिलचू बुढ़ी जो संथाली सबका जो पहला नर और नारी है, जिसको मुंडा से अगर हम कहेंगे तो लुटकुम हराम लुटकुम बुढ़ी, उसके सहित जो 44 को धार्मिक स्थल है वो सबका बहुत अतिक्रमण हो गया है और बहुत सारा पूजा स्थल जो है का केवल भावना से बचा हुआ है। उन सबको अगर संरक्षित हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह किए कि चैत पूर्णिमा के दिन महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन है। उस दिन 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार पड़ रहा है। हुजूर उस दिन आप आइए और वहाँ पर साक्षात मरंगुरु और पिलचू हड़ाम पिलची बूढ़ी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराते हुए उसको संरक्षण और संरक्षित करने का काम करें। और जो ऐतिहासिक महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है, मुंडाओं का जो गढ़ है, उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें। पर्यटन के रूप में विकसित करने से कहा होगा कि जितना भी उसका धार्मिक पूजा स्थल है उस सबका एक तो संरक्षित हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा और वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से सरकार के अंदर में चला जाएगा। वहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी आवश्यक की और बोले कि मैं जरूर आऊँगा और जो भी अतिक्रमण है उसको भी मैं मुक्त कराऊँगा और पर्यटन स्थल के लिए भी मैं इसको विकसित करूँगा। मंत्री साहब पूरा आश्वस्त हम लोग को किए कि जो भी अतिक्रमण जो वहाँ है मैं खुद वहाँ पर जाके वहाँ पर देखूंगा और वहाँ जो अतिक्रमण किए हैं उस पर हमें शीघ्र कार्रवाई करूँगा। पर्यटन स्थल बनने से तो बहुत फायदा ही फायदा है। महाराजा मदरा मुंडा का नाम और अमर हो जाएगा और साथ ही साथ उसके जो धार्मिक स्थल हैं 44 को पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी लुटकुम हड़ाम लुटकुम बूढ़ी के साथ साथ आपका मरंगुरु और आपका इंजुरिया तालाब, अंधरिया तालाब, बाघ बाघिन तालाब, 44 को उसका जो है अभी स्थान वो सब संरक्षित हो जाएगा और वही बहाना से पर्यटन महाराजा मदरा मुंडा का आशीर्वाद लेने वहाँ पर आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सबका पूर्वज का आशीर्वाद लगेगा और उसी बहाना से जो भी छोटा छोटा बेरोजगारी जैसे स्थानीय बेरोजगारी होता है उस सबको रोजगार का भी सरकार यदि पर्यटन स्थल में विकसित करती है तो कहीं न कहीं आदिवासियों का हक मारा जाएगा, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से बहुत माने अति प्रसन्न है और हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम उससे आग्रह किए कि हुजूर ऐसा बात है, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार भी किया और बोला कि हम महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन 23 अप्रैल मंगलवार को हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सारा वस्तुस्थिति देखेंगे। मरंगुरु लुटकुम हड़ा पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो भी वहाँ पर अतिक्रमण हुए हैं उस पर हम कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करके संरक्षण और संरक्षित करने का भी काम करेंगे और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेंगे। पहली बार मना रहे हैं या फिर पहले भी मना है? आपको हम बता रहे हैं, मेरा अभी एज हो रहा है 51 वर्ष। अब जब से हम होश संभाले हैं उस समय से हम देख रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष है बीना मुंडा और उसके संरक्षक है पहलवान मुंडा जी, तो ये सबका साथ हम रह के
अभी लगातार महाराजा मदन मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जब भी चैत पूर्णिमा पड़ता है उस दिन जन्मदिन है, उस दिन हम लोग रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज के अनुसार भेड़ा देते हैं, बकरा देते हैं, मुर्गा मुर्गी देते हैं, और कोई कोई स्थान में फल फूल पत्ती से पूजा आता है तो वहाँ होते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा मदन मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट जोर से भेड़ा दिलाएगा, बकरा दिलाएगा, मुर्गा मुर्गी दिलाएगा, और इस सब का पूजा पाठ विधिवत वहाँ के स्थानीय प्रदीप पान के नेतृत्व में ढोल ढाक बाजा गाजा के साथ विधिवत होगा। और शाम में फिर वहाँ पर अगल बगल जितना भी मुंडा जनजाति, आदिवासी जनजाति और गैर आदिवासी जाति सभी वहाँ पर जुटेंगे और सरहुल मिलन समारोह का आयोजन भी होगा, प्रसाद का वितरण होगा और गीत गोविंद होगा और नृत्य भी होगा। मदन मुंडा का लगातार आप लोग कई वर्षों से जन्मदिन मना रहे हैं, मेला भी लगेगा क्या? मेला का सब रूप ले लेता है। जैसे आप सरहुल मिलन समारोह है तो चूँकि वो वहाँ पर केवल पिठोरिया सुतियामेगढ़ के ग्रामीण नहीं रहेंगे, अगल बगल जैसे कांके प्रखंड के हमको लगता है कि 40-50 गांव के ग्रामीण रहेंगे, तो एगो मेला जैसा हो जाता है। आप ठेला पुचका वाला का अलग देख लीजिएगा, ढिलवा उलवा भी लग जाता है, वो बच्चा सबका खेलने वाला रहता है, उछल कूद वाला वो सब भी लग जाता है। तो मेला का स्वरूप सतो ले लेता है। तो सोच लीजिए कि अभी बिना इतना स्थिति में रहने के बावजूद मेला का स्वरूप ले लेता है, तो पर्यटन स्थल अगर रूप हो जाने से कितना अच्छा होगा। और विशेष करके हमको तो महाराजा मदन मुंडा का जो धरोहर स्थल है वो सुरक्षित रहे और आने वाला युवा पीढ़ी वहाँ पर जाके महाराजा मदन मुंडा का दर्शन करे, मरंग गुरु का दर्शन करे, पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी का दर्शन करे और उसे आशीर्वाद ले और आगे बढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। हर्षोल्लास के साथ मना रहे मदन मुंडा का जन्मदिन, क्या कहेंगे आसपास के लोगों के लिए? चैनल के माध्यम से सभी इस क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से जितना भी आपके चैनल को सुनेंगे उनसे मेरा क्रमबद्ध होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि महाराजा मदन मुंडा का चैत पूर्णिमा के दिन जन्मदिन है। वो दिन महाराजा मदन मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट की ओर से हमको लगता है कि 40 साल हो रहा होगा, लगातार करते आ रहे हैं एकदम रूढ़ी प्रथा विधि से। तो वहाँ पर प्रदीप पाहन के नेतृत्व में बहुत सारा ग्रामीण 44 को धरोहर स्थल है महाराजा मदन मुंडा को, उसको भी नहीं जानते हैं। तो हम कहेंगे कि 22 तारीख से पूजा होगा, तो 22 तारीख प्रातः 7 बजे से वहाँ पर आइए और बाजे गाजे के साथ प्रदीप पाहन के नेतृत्व में जहाँ जहाँ पूजा होगा, साथ साथ आप लोग आम ग्रामीण भी आइए और महाराजा मदन मुंडा का जो धरोहर स्थल है वो धरोहर स्थल को देखिए, जानिए। और चूंकि हमको तो पूरा विश्वास है, सीएम साहब खुद 23 अप्रैल को वहाँ जन्मदिन के शुभ में अवसर आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि सारा काम माननीय मुख्यमंत्री ये वहाँ पर हमको लगता है कि पूरा जो अतिक्रमण हुआ है उसको भी मुक्त करा देंगे, विकसित भी करा देंगे, संरक्षित भी करा देंगे। और हमको लगता है कि महाराजा मरंग गुरु का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ सोमा को भी पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी का आशीर्वाद अवश्य लगेगा, हमको पूरा विश्वास है। 23 तारीख को मदन मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं, इस दिन मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, कितना खुशी है? सोमा जी बता दिए इस संबंध में। तो हम लोग कैसे मतलब कि प्रत्येक वर्ष मतलब इस तरह से हम तो जब से जवान थे वही समय से मतलब कि अपना ये सब जो चैत पूर्णिमा में मतलब जो भेड़ा बकरा बलि प्रथा के द्वारा मतलब कि तहत मतलब कि हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। बीना जी इसका अध्यक्ष है, हमेशा ही करते आए हैं बहुत। लेकिन अभी है क्या कि बहुत सारे मतलब कि जितना भी हम लोग का पूजा स्थल था उसको